अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी थी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सब सेम वही है, बस कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंस हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इस चीज़ को समझने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम उसी तरीके से जैसे हमने एडिशन में किया था, तो वही प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन में होगा कि जब भी हम दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। तो ये हमारे पास कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे हमें पता है कि सारे नंबर जो है वो क्या होते हैं, रियल नंबर। तो हमने a की वैल्यू ले ली 2, b की वैल्यू क्या ले ली 4। तो 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। तो 8 भी हमारा क्या है, रियल नंबर। तो ये कहलाती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हो और मल्टीप्लाई करवाने से जो भी आपका आंसर आ रहा हो, आंसर आने के बाद अगर आप उन दोनों रियल नंबर की रिप्लेसमेंट करें तो रिप्लेसमेंट करने के बाद भी आपका सेम वही आंसर आए, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है a मल्टीप्लाई बाय b। अब आप a मल्टीप्लाई बाय b लिखें या b मल्टीप्लाई बाय a, तो दोनों सूरतों में आपके आंसर क्या आएंगे, सेम। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने a की वैल्यू ली 5, b की वैल्यू हमने क्या रखी 4। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जब हम इनकी जगह चेंज करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल हमने b को पहले लिख दिया, a को बाद में लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 5 4 से क्या होता है 20, तो 4 5 से भी क्या होता है 20। तो ये हमारी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि आप जो है वो दो रियल नंबर को अगर उनकी जगह को चेंज कर दें, चेंज करने के बाद आपका आंसर वही सेम आए, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास तीन रियल नंबर होते हैं, कम्यूटेटिव में 2 होते हैं और एसोसिएटिव में 3 होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो दो पहले रियल नंबर होंगे वो आपके पास ब्रैकेट में होंगे और जो थर्ड होगा वो ब्रैकेट से बाहर होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे है a मल्टीप्लाई बाय b, ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट से बाहर है मल्टीप्लाई बाय c। अब अगर हम इनकी जगह को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल a को ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं और ब्रैकेट जो है वो लास्ट के 2 नंबर्स पर अप्लाई कर देते हैं, b मल्टीप्लाई बाय c जो है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इनकी पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी हमारा आंसर वही आए, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किस तरह, जैसे हमने a की वैल्यू ली 1, b की वैल्यू हम रख देते हैं 6, इसी तरह c की वैल्यू हमने ली 2। तो अब हम इनकी क्या करते हैं, जगह को चेंज करते हैं। a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2। तो अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। इसी तरह सेम यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो दोनों सूरतों में आंसर हमारे क्या है, सेम आए, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें क्या होता है, शनाख्त बतानी है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर a है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है,
तो आप उसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उस रियल नंबर में कोई चेंजिंग ना आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है, तो ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर दोबारा क्या आ जाए, ए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो नंबर के हवाले से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हमने रखी 4, अगर हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उलट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रियल नंबर है, तो अगर वो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इट मीन्स हम उसके साथ उस रियल नंबर को क्या करवाएंगे, डिवाइड। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास 1/a नहीं है, सिर्फ a है। तो a को जो है वो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास आंसर क्या है, 1। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उलट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/a, इन्वर्स हो गया ना। तो यहाँ पे a से a जब कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो 1/2, तो इसको कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि आंसर हमारे पास क्या है, 1। तो सेम इसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हमारे पास वैल्यू डिवाइड में दी गई होगी तो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, अगर मल्टीप्लाई में दी गई होगी तो डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि आप दो ऐसे रियल नंबर को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए, 1। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें लेफ्ट और राइट दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेफ्ट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ ब्रैकेट से बाहर क्या है, a, और b + c जो है वो क्या है, ब्रैकेट में। अब a जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा हमारा, a मल्टीप्लाई होगा b के साथ क्या हो जाएगा, ab, प्लस जब a मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो क्या हो जाएगा, ac, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है आपके पास वो ब्रैकेट की लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए हम इसको लेफ्ट का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यही नंबर आपके पास ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे है a + b ब्रैकेट फिर क्या है, c। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC + BC। तो ये कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब सेम प्रोसेस अगर यही हम करें दोबारा, बस एडिशन की जगह क्या लगा दें, माइनस, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो दोनों में जो है वो कंडीशन सेम होगी, सिर्फ साइंस का डिफरेंस होगा। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।